बात करते हैं हम पीलिया, जिसको जॉन्डिस बोलते हैं। अगर पीलिया को देखें तो पीलिया एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन बनते रहते हैं, तभी तो आपको इस तरह के फॉर्मेट में ये नज़र आ रहा है। क्योंकि अभी हमने पेप्टिक अल्सर को देखा, पेप्टिक अल्सर से ना के बराबर क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, तो पेप्टिक अल्सर के इतने आपको वहाँ पे पॉइंट्स नहीं मिले हैं इंपॉर्टेंट, जितने यहाँ पे अधिक मिल जाएंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को उसी मोटिवेशन कोड के साथ, जो आपको ऊर्जावान भी रखेगा तथा औरों से बेटर तथा अलग करने के लिए प्रेरित करता रहेगा। क्योंकि हारा वही है जो लड़ा नहीं, आप हार नहीं सकते, क्योंकि आपने हार मानी नहीं। तो हंस मुस्कुरा रोना कम कर दे, जिंदा है तो जिंदगी की नाक में दम कर दे। तो चलिए NFHS 4 के डाटा के अनुसार 5 वर्ष से कम आयु के ... प्रतिशत बच्चों में रक्त अल्पता है। तो कितनी रक्त अल्पता है, तो आप बताएंगे 5, यहाँ पे आप बताएंगे 58.4% रक्त अल्पता है। ठीक है, किसका डाटा है ये? NFHS का। ठीक है, और कौन सा वाला डाटा है? तो 4 का। 4 के अनुसार 5 वर्ष से कम आयु के जो है आयु के यानी 58.4% बच्चों में रक्त अल्पता है। गर्भवती महिला में हीमोग्लोबिन की वह मात्रा जिससे कम होने पर अनीमिया माना जाता है, तो वो हो जाती है 11 ग्राम या फिर DL रक्त। ठीक है, इससे कम अगर मात्रा है तो क्या हो जाएगा? वो अनीमिया के शिकार हो जाएंगे, यानी उन्हें लोह तत्व की कमी हो जाएगी। या फिर यहाँ पे इस तरह से भी समझिए कि गर्भवती महिला में हीमोग्लोबिन की वह मात्रा जिसमें कम से कम अनीमिया माना जाता है वह होती है 11 ग्राम DL रक्त में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। डॉटर की कमी के कारण पोषण परक रक्त अल्पता हो जाती है। तो लोहा, फॉलिक एसिड तथा B12 और प्रोटीन, इनकी कमी के कारण पोषण रक्त अल्पता हो सकती है। नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे इफेक्टिव हेपेटाइटिस यानी जॉन्डिस के लक्षण क्या है? ज्वर, मितली और गाढ़े रंग का मूत्र। ठीक है, यहाँ पे इफेक्टिव हेपेटाइटिस क्या है? जॉन्डिस, और इसके लक्षण क्या है? ज्वर, मितली और गाढ़े रंग का मूत्र अगर आपको आ रहा है तो आप किसके शिकार हो गए? तो आप जॉन्डिस के शिकार हो गए। उसमें भी हेपेटाइटिस वाले के शरीर के यकृत से संबंधित रोग है तो वो होता है पीलिया, जिसको जॉन्डिस कहते हैं। ठीक है, ये इसमें क्या होता है? लीवर पर इसका लीवर पर प्रभाव पड़ता है, इसीलिए क्या होता है? खाने का डाइजेशन हो नहीं पाता है और व्यक्ति पीला पड़ता जाता है। इसका प्रमुख लक्षण यही है कि व्यक्ति के नाखून, सब कुछ, आंखें तक पीली हो जाती हैं अगर यकृत मतलब उसका कम बहुत ना के बराबर काम करना चालू कर दे। तो इसमें मेन पार्ट जो होता है वो यकृत यानी लीवर का ही होता है मेन रोल, और लीवर यहाँ पे लीवर जो है वही कार्य करना कम कर देता है। मूत्र में प्रोटीन आना मुख्य लक्षण है तो ब्रकीय रोग के, यानी ये इसमें ये बताता है अगर मूत्र में प्रोटीन आ रहा है तो आपके क्या है? किडनी फेलियर हो जाएंगे। ब्रकीय रोग का लक्षण बताता है। विटामिन B12 की कमी से होता है तो अनीमिया हो जाता है। विटामिन B12 की कमी से मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, तो याद रखिएगा। विटामिन B12 की कमी से क्या बता रहा है? अनीमिया हो जाता है। पीलिया रोग से पीड़ित मरीज को आमतौर पर परहेज करना चाहिए तो वसा का, क्योंकि देखिए वसा हमारी कहाँ जाके जमा होती है? लीवर में, क्योंकि जब हम व्रत रखते हैं तो वही वसा हमें खर्च होकर ऊर्जा प्रदान करती है। तो वसा का स्टोरेज हमारे शरीर में होता है। तो अगर आपका लीवर डैमेज है, अगर आपका लीवर काम नहीं कर रहा इसी वजह से तो आपको पीले पड़ गए, अगर उस कंडीशन में आप वसा खाएंगे तो उसको कैसे पचा पाएंगे, कैसे ऑब्जर्व कर पाएंगे, कैसे उसे स्टोरेज कर पाएंगे, ये सारी प्रक्रिया बाधित होंगी। तो इसलिए जो पीलिया होता है या जो जॉन्डिस होता है उसमें वसा खाने की क्या होती है? कम वसा ना के बराबर या कहें कि वसा नहीं खानी चाहिए की सलाह दी जाती है। राष्ट्रीय पोषणीय अनीमिया यहाँ पे याद रखिएगा प्रोफिलैक्सिस कार्यक्रम भारत में शुरू किया गया था तो 1970 में। कब शुरू किया गया? तो 1970 में। ठीक है, तो याद रखेंगे कि कब शुरू किया गया है? तो 1970 में। राष्ट्रीय पोषणीय अनीमिया यहाँ पे प्रोफिलैक्सिस कार्यक्रम 1970 में। तो आज के सेशन में बस इतना ही, नए सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं, पहली बार हमसे जुड़ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा और लाइक करना न भूलिएगा और सेशन को शेयर करना भी मत भूलिएगा, क्योंकि हो सकता है कि इस तरह की वीडियो की आपसे भी ज़्यादा ज़रूरत किसी और को हो। तो आज के सेशन में बस इतना ही, नए सेशन में फिर मिलेंगे, तब
तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।